साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सॉरी। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम लोग अंगुत्तर निकाय के तीख निपात में से आने वाला परलोक सूत्र, परलोक सूत्र में भगवान बुद्ध जी के साथ एक भिन्न तरह का चर्चा हुई है। कोई एक ब्राह्मण, इस सूत्र में ऐसा आता है कि अतको अन्यतरा ब्राह्मण महासालो ये न भगवा तेनुपस्थितो। कोई एक ब्राह्मण जो बहुत धनवान कुल से या बड़े आढ़ परिवार से आता था, वह भगवान थे, वहां आया, भगवान को नमन किया, नमन कर कर एक और बैठ गया। एक और बैठे इस ब्राह्मण महासाल ने भगवान बुद्ध जी को इस तरह से पूछा, प्रश्न पूछता है, सुतंग मेतंग भो गौतमा। हे गौतम, हमने ऐसा सुना है। किनसे सुना है? पुब्बकानं ब्राह्मणानं बुद्धानं महल्लकानं आचरीय पाचरीयानं भासमानानं। हमारे जो वृद्ध, वयोवृद्ध, बूढ़े हो चुके आचार्य महामात्य जो हैं, आचार्यगण हैं, या फिर जो हमारे ज्येष्ठ लोग हैं, उन लोगों से हमने ऐसा सुना है कि पुब्बे सुदं अयं लोको अविचि मन्यो फुटो अहोसी मनुष्य। कि अतीत में यह लोक, यह मनुष्य का लोक जहां अभी हम वर्तमान में रहते, यह अत्यंत विशाल ऐसे लोगों से भरा हुआ था। बहुत बहुत ज्यादा, जैसे अविची नरक में जिस तरह से लोग बिल्कुल जुड़ जुड़ कर खड़े रहते हैं, उसी तरह से यह लोक जो है, इसमें लोग भरे हुए थे। नजदीक इतना विशाल, इतना जनाकीर्ण था। इनके ग्राम, निगम, ये सारे जो शहर हैं, ये सारे भरे हुए थे। ऐसे भरे हुए थे जैसे मुर्गियों का झुंड हो। तो हम देखते हैं ना, एक मुर्गी हो तो वहां पूरा झुंड के साथ घूमती है, तो ऐसे झुंड के साथ झुंड झुंड हो। तो भगवान, क्या कारण है कि अब इस समय मनुष्य लोक में यह मनुष्यों की संख्या कम दिखाई दे रही है? कोनुखो भो गौतम हेतु को पच्चयो ये ने तरही मनुष्यानं खयो होती। तनुत्तंग पंजायति, तनुत्तंग यानी कम होते जा रहे हैं, बहुत कम संख्या में सीमित होते जा रहे हैं। ठीक है। तनुत्तंग पंजायति गामापि अगामा होती। जो गांव है वो गांव शून्य हो रहे, जैसे ऐसे अनेक गांव है जिनको पहले गांव देखा जाता था, अब वहां कोई नहीं, बिल्कुल उजड़ चुके हैं। निगमा भी अनिगमा होती, ऐसे शहर है छोटे बड़े, बड़े बड़े कस्बे हैं जो भी उजड़ गए हैं। नगरा भी अनगरा होती, अनेक ऐसे नगर हैं जो खत्म हो चुके हैं अभी। जनपदा भी अजनपदा होती, जो जनपद थे उस समय के, वो समाप्त हो गए। अब एक तरह से देखा जाए आज वर्तमान में, तो हमें मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बुद्ध काल के सापेक्ष में। परंतु यदि उस तरह से देखा जाए तो उस समय गांव देहात में बहुत संख्या में लोग रहा करते थे। आज 84,000 इकट्ठा स्तूप का निर्माण कराना संभव हो पाएगा क्या? आज नहीं हो सकता। उस समय ये संभव था। राजा लोग एक एक, दो दो, पांच पांच गांव की जिम्मेदारी गांव को सौंप देते। उसका पूरा आधार, जो उसका जो लाभ मिलता है, उसका जो प्राप्ति होती थी, वो सर्वस्व दे दिया करते थे विहारों के बनाने के लिए। आज वो संभव नहीं है।
तो संख्या में उस समय छोटे से छोटा गांव, छोटे से छोटा गांव। आज देखो अनेक बार होता है कि चलते चलते जाएं तो हो सकता है कई बार लंबे समय तक गांव न नजर आए। उस समय जंगल को छोड़कर बहुतांश समय पर जो जो गांव थे वह बड़े अच्छी तरह से भरे हुए थे। तो यह जो है ब्राह्मण भगवान को पूछता है कि भगवान ऐसा क्या कारण है कि ये जो संख्या है धीरे धीरे कम होते जा रही है, ये संख्या है जो घटती जा रही है, शहरों से जो शहर शून्य हो रहे हैं या फिर अलग अलग जगह के नाम बदले जा रहे हैं। अब देखिए वैशाली की जनसंख्या बुद्ध काल में कितनी बताई जाती है। हम्म। और आज वैशाली की जनसंख्या कितनी है ना? 7 करोड़ की उस तरह से बताई जाती है या फिर लाखों में बताई जाती है, करोड़ में बताई जाती है ना, कोटि। तो 7 कोटि में से 5 करोड़ लोग तो केवल बुद्ध के साथ साथ बुद्ध की शरण में गए हुए सोतापन्न श्रावक थे। आज राजधानी की ये संख्या नहीं है हमारी, है ना, 7 करोड़ की जनसंख्या नहीं हो सकती। तो इतना संख्या उस समय एक वैशाली राज्य की थी, वैशाली शहर की थी। तो कितनी संख्या होगी, पर ये संख्या अभी धीरे धीरे घटती जा रही है करके इस तरह से बताते हैं। तो हमने सभी से सुना है कि तब इतनी संख्या थी, आज ये ऐसा कम क्यों हो रहा है भगवान? हम आपसे जानना चाहते हैं कि इनके पीछे कारण क्या है। तो भगवान बुद्ध जी उसके बड़े सुंदर कारण बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मनुष्य अधम रागता, रागरता, अधम रागरता, अधर्म में, अधर्म का जो राग है, अधर्म करने की जो विशेष इच्छा है, सारे अधर्म जो जो अधर्म है, इन अधर्मों को कर लेने की जो रति लगी हुई है, वह विषम लोभाभिभूता, ये विषम लोभ है कि सब कुछ ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अतीत में आप देखिए जमीन को छोड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते थे, राजा से लेकर सब कुछ त्याग कर तुच्छ है सामान को छोड़कर चले जाता था। हम धर्मों का अभ्यास करते हैं, धर्म का अभ्यास करते हैं, हमें दिखाई देता है कि हजारों लोग घर परिवार नाम सब कुछ छोड़कर निकल जाते थे। ऐसे अनेक श्रेष्ठी थे जिन्होंने किसी को अपना आधा राज्य दे देने की बात कही है, अपना आधा संपत्ति देने की बात कही है। बिंबिसार ने भी भगवान बुद्ध जी को बोधिसत्व की अवस्था में कहा था कि आधा राज्य तुम ले लो करके। यह आज हम इंच भर की जमीन के लिए भी उसने हमारी आधी फीट जमीन पर ये कर लिया है। हमारे ईंट पर ईंट रख दी करके जो भाव आता है ना, विषम लोभ से आता है। हमारे घर के सामने गाड़ी कैसे खड़ी कर दी, विषम लोभ के सामने, भाई ये हमारा है। इस तरह से तो विषम लोभाभिभूता, मिथ्या धम्म परेता, मिथ्या धर्म के अनुसार जीने के कारण भगवान क्या कहते हैं, ये तरह ही ब्राह्मण, ब्राह्मण इस तरह से देखो, किस तरह से, मनुष्य अधम रागरता, अधर्म के लिए, अधर्म को करने के लिए। देखिए जितनी चीजें आज, मुझे अंश भर के भी लिए नहीं लगता कि कोई लड़का अपने पिता को, यानी कुछ कुछ में आज भी वो संपत्ति है, आज में कुछ देखा जाता है, परंतु पहले कोई भी पुत्र अपने पिता को आंख दिखाकर कभी बात नहीं किया, कभी नहीं। आज वो करने का सामर्थ्य है ना। आज आप सोशल मीडिया को खोलकर देखो तो इकट्ठा बैठकर आ, चाहे सोशल मीडिया पर हो, प्रमोशन क्या करना चाहते हैं कि पिता को तुम कुछ भी बोल सकते हो, बैठकर शराब पी सकते हो। इस तरह की जो बातचीत है ये क्या है, अधर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए, किसी को लूटना, छीन लेना, है ना, दूसरों को हानि पहुंचाना, अभद्र ऐसा व्यवहार, गुरुजनों का गौरव न करना। आज पहले के जमाने में हुआ करता था, यदि आप कोई गलती कर ले तो टीचर आपको डांट देती थी, आप जाकर अपने मम्मी पापा को बताते थे और मम्मी पापा आकर बोलते थे कि अच्छा किया तुम्हें जो डांट दिया, दो और लगाने चाहिए थे, कहते थे। आज चाहे वो शिक्षक अच्छा भी क्यों ना हो, तुम, हम पैसा दे रहे हैं, तुमने हमारे बेटे को डांटा तो डांटा कैसे, मारने की बात तो बहुत दूर रही, पहले गलती बेटे की होती थी, है ना। ये क्या है, ये अधर्म राग रत है, ये अधर्म के कारण ही हो रहा है, गुरु का गौरव समाप्त हो। भगवान ने भी कहा है भिक्षु जीवन में भी ऐसे ही भिक्षु उत्पन्न होंगे जो कांसावकंठा, केवल कहने मात्र से काशायधारी होंगे, परंतु धर्म में उनका कोई जीवन नहीं होगा।
दुश्शीला पाप धर्मा का है, दुश्शील होंगे, पाप धर्मी होंगे, ये धर्म है। तो अधम राग रहता, अधर्म का राग, उसमें अधर्म करने की जो प्रबल इच्छा है उसे कहते हैं अधर्म राग रत। विषम लोभा, विषम लोभ के कारण, और मिच्छा धर्म परेता, मिथ्या धर्म। अभी मुक्ति के नाम पर जो स्वांग किया जा रहा है, मुक्ति के नाम पर जो चीजें की जा रही हैं, ईश्वर को, देवताओं को, जैसे ईश्वर तो नहीं पर देवताओं को अपने ही रूप में ढाला जा रहा है कि मैं शराबी हूं तो मेरा इष्ट देवता भी जो है वो शराबी पिएगा। तो इस तरह से जो है, तो वो अधर्म की बात हो रही है। अपने ही यानी अपने लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वह भगवान कहते हैं इसी कारण से, कि ये अधर्म राग रत के कारण से, विषम लोभ के कारण से, मिच्छा धर्म का आचरण करने के कारण से, मिच्छा धर्म को देखने के कारण से, तिन्हानि सत्तानि गहित्वा, ये जो सत्व है, ये सत्व क्या हो रहा है, इनके चित्त में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसकी इन चित्त के यानी इनके इसमें, इस जाल में फंस गए हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने हाथ में शस्त्र ले लेते हैं, अपने हाथ में शस्त्र, तीक्ष्ण शस्त्र ग्रहण कर एक दूसरे को मारते हैं। बहुत से इस कारण से भी बहुत से लोग मर रहे हैं पहले के सापेक्ष में आज युद्ध में, या फिर आ, सामान्य दृष्टि से मारने वालों की संख्या अधिक है। पूरे विश्व में देख लो आप, कोई भी, आप यूएस में देख लो, कहीं पे भी देख लो, बंदूक लेकर चले जाएंगे, है ना। तो वो सरल, बड़ी सरल बात हो गई। तो इस तरह से कि ये विषम इतनी सारी चीजें होने के कारण, अधर्म का आचरण होने के कारण ये हत्या है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, ये भी एक कारण है जिस कारण से मनुष्यों की हानि हो रही है, मनुष्य जीवन की समाप्ति हो रही है। फिर भगवान कहते हैं पुनश्च परं ब्राह्मण, कि ब्राह्मण, ये मनुष्यों के जो धर्म है, अधर्म राग रत, विषम लोभाभिभूत और मिच्छा धम्म परेता, इस धर्म के कारण, इनके आवेश में आ जाने के कारण, देवो न सम्माधारं अनुपवच्छति, देवता लोग जो हैं वे क्या करते हैं कि यथा समय जो वर्षा होनी चाहिए वो वर्षा नहीं होती। आज देख लीजिए, वर्तमान में देखें तो हमारा मानसून जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे आता है, लेट आता है। आज हमारी खेती अधिकांश जमीन के अंदर जो भूगत जल है, भूमिगत जल है, उसके आधार पर टिकी हुई है। बारिश का पानी सही समय पर नहीं, पहले होता था कि बरसात के 3 माह अच्छी तरह से बारिश आती थी। अभी कभी तो एक तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे कि बाढ़ आ जाए, या फिर समय पर नहीं आएगी कि जिस समय खेती बराबर हो पाए। तो अनेक बार महाराष्ट्र में देखो किसानों के साथ कितना कितना दुख भोगना पड़ता है। हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उपज उपज जो है, फसल जो है बर्बाद हो रही है, और जो कर्ज लिया हुआ है वो चुकता नहीं कर पाते, है ना। तो ये यही है कि अधर्म बढ़ने के कारण, इस लोक में अधर्म हो जाने के कारण, ऐसा भाव हो जाने के कारण, विषम लोभ हो जाने के कारण, दूसरों से लूटने की जो इच्छा है हमारे मन में, उसके कारण से अभी विश्वास नहीं रहा लोगों में, उस कारण से, और ये जो मिथ्या दृष्टि से संपन्न हो जाना है, मिथ्या दृष्टि हो जाने के कारण, ये देवताओं के द्वारा सभी समाज समय पर वर्षा नहीं हो पा रही है। वर्षा न हो पाने के कारण धीरे धीरे यह संख्या जो है कि दुर्भिक्ष पड़ने लगता है, अकाल पड़ जाता है। खेती खेती में दुर्बलता आ जाती है। अब देखो, सामान्यतः खेती करने की कोशिश करें हम लोग, तो अभी बगैर पेस्टिसाइड्स के या फिर बगैर वो यूरिया वगैरह की खेती नहीं हो रही। उस कारण से भूमि का जो भूमि में जो न्यूट्रिशन चाहिए थे वो समाप्त होते जा रहे हैं, उसकी उपजाऊता कम होती जा रही है। इसलिए अधिक से अधिक ये कार्य किया जा रहा है कि जितना आप केमिकल डालो उतना अच्छा है। बहुत सारी खेतियां बंजर हो जाती है इसी कारण। फिर कहते हैं कि इसी कारण से एक तो दुर्ग अकाल पड़ रहा है, बराबर समय पर खेती नहीं हो रही है
है ना। इस कारण से भी बहुत से लोगों की मृत्यु, बहुत से लोगों का धन धन के अकाल में, धान्य की कमी के कारण से भी यह मनुष्यों की हानि हो रही है, मनुष्यों की मृत्यु हो रही है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इसी कारण से तो ये एक कारण भी भगवान ने उसमें बताया है। आज हमको कैसा सोशल मीडिया या फिर हमारे पास इंटरनेट आदि होने के कारण हम पूरे विश्व को इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ अरे इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए। परंतु अतीत के बारे में देखो आप, तो यदि देखोगे तो बड़ा विशाल भाव था उसका। फिर भगवान बुद्ध जी पुनः कहते हैं कि पुनः च परम ब्राह्मण एतर ही मनुष्य अधम राग रत्ता विषम लोभा विभूता मिच्छा धम्म परेता। अधर्म राग के कारण, विषम लोभ के कारण और मिच्छा दृष्टि के आचरण के कारण ते अधम राग रत्तानं विषम लोभाभिभूतानं मिच्छा धम्म परेतानं यक्खा वाले अमनुष्य ओसज्जन्ति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस तरह से मिथ्या जीवन, विषम लोभ और अधर्म का जीवन जीने के कारण से यक्ष, भूत आदि का, ये जो अमनुष्य है, इसमें अमनुष्य का है, अमनुष्यों का प्रभाव अधिक होने के कारण से भी मनुष्यों की संख्या घटती जा रही है। मनुष्यों की संख्या घटती जा रही है। आप लोग देखिए कि पहले के समय में अलग अलग पुष्करनियां जो होती थी, तालाब होते थे, या फिर कोई महल हो जाता था, या फिर उस तरह का जो निवास जो कहते हैं यक्षों का, उनका आधिपत्य उनके पास रहा करता था। नाग राजाओं के पास उनके तालाब रहा करते थे। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मनुष्यों का समूह ही यक्षों का गढ़ हो गया है, उन पर आधिपत्य मनुष्यों का हो गया है। उनके उनके पास जाकर धर्म की एक बात बताओ, बिल्कुल सुन नहीं सकते। वह उनकी ही उनका उनकी संपत्ति हो गए हैं, मनुष्यों की संपत्ति। तुम धर्म की बात उनको नहीं बता सकते, सत्कर्म के बारे में नहीं बता सकते उन्हें। तुम ये अधर्म है ऐसा नहीं बोल सकते, ये विषम लोभ है करके नहीं बोल सकते, ये मिथ्या है करके नहीं बोल सकते। तुम कहते ही वे लोग कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि अमनुष्यों से ग्रहित है। और इस कारण से, अमनुष्यों की संख्या अधिक हो जाने के कारण से भी मनुष्यों की संख्या घटते जा रही है। यह बात भगवान बुद्ध जी उस समय उस ब्राह्मण को बताते। तो भगवान की यह बात सुनकर वो बहुत आनंदित होता है कि भगवान, आपने ये जो कहा है वो सत्य है। अभी इस तरह से यह जो जीवन है, इस तरह से व्यक्तियों का जो व्यवहार है, यह वास्तव में उस तरह से हो गया है। भगवान आश्चर्य, भगवान अद्भुत है। भगवान, हम आपको पूछने के लिए एक सरल प्रश्न पूछने आए थे, परंतु भगवान आपने धर्म को बहुत अच्छी तरह से विस्तार करके हमें बता दिया। आज से भगवान हम आप शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं, भिक्षु संघ की शरण में जाते हैं। आज से आप हमें त्रिरत्नों का शरणागत उपासक धारण करे करके, ग्रहण करे करके यह ब्राह्मण जो है, महासाल ब्राह्मण, भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण देता है। तो कितनी संक्षिप्त बात भगवान ने, यानी कितनी गंभीर बात संक्षिप्त स्वरूप में कितनी सरलता से बता दी। आज चाहे हमें संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे, परंतु विश्व के परिणाम प्रमाण स्वरूप में देखा जाए तो बाकी बाकी लोगों की संख्या भी इस तरह से बढ़ती है, घटती है। एक समय ऐसा भी आएगा कि मृग संख्या बढ़ने तक ये मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी कि एक दूसरे को देखकर मृग संख्या बढ़ेगी। इतनी संख्या हो जाएगी, जैसे अभी कम हो रहा था, अभी मनुष्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और हर एक आदमी को देखकर ऐसा लगेगा यही हिरन है, यही हिरन है, उसको खत्म कर दो, उसको मार दो करके। उस तरह का भाव भी उस तरह का भाव भी जाग जाएगा। तो इसीलिए हमें इस सूत्र से सीखना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी ने हमें जो बताया है, धर्म का आचरण जब तक हम लोग करते रहेंगे तब तक ये हमारे लाभ के लिए है, दीर्घकाल के शीत सुख के लिए है। तो यदि कोशिश करो कि हमारे जीवन में निरंतर चिंतन से ये जो अधम्म राग रत है, कि अधर्म करने की जो प्रबल इच्छा है, उसकी रति है, इसका भाव नहीं बढ़ना चाहिए। विषम लोभ के कारण, तो विषम लोभ यदि जाग रहा है
तो इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मिथ्या धर्म का यदि आचरण हो रहा है तो मिथ्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इन तीनों के लिए काम करता है भगवान का परमार्थिक धर्म का उपदेश, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के आचरण से संपूर्ण होता है। तो इस बात को ध्यान रखो। अपने जीवन में यदि अधर्म का जीवन जीने की अधिक प्रबलता होगी तो हमने अधर्म को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अरे ये अधर्म से हो रहा है, मैंने इसे नहीं करना चाहिए। विषम लोभ जाग रहा है तो इस विषम लोभ को दान से दूर करना चाहिए। यदि मिथ्या धर्म के बारे में हम सोच रहे हैं, मिथ्या कैसे दूर हो, इसीलिए सद्धर्म का उपदेश, सद्धर्म के बारे में श्रवण करते रहना चाहिए। तो ये जो परलोक अपलोक सूत्र है, यह सूत्र आप सभी को इन तीनों प्रकार के राग को दूर करने के लिए, धर्म के आचरण के लिए, मुक्ति के लिए ये उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।